नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी टेक ऑफ के बाद वो रिहायशी इलाके में जा गिरा। एयर इंडिया की फ्लाइट ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। वही दोपहर 1:40 पर यह क्रैश भी हो गई। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। तो देखिए, हादसे के बाद से लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। जिस तरह से ये प्लेन क्रैश होने के बाद एक एक तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, उसके बाद इस पूरे हादसे में एक बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई कि पूर्व मुख्यमंत्री की इस हादसे में मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि कर दी गई है, आधिकारिक पुष्टि इस बात की गई है। वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और वो भी इसी विमान में सवार थे जिसमें ये क्रैश होने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद में। उसके बाद लगातार जो एक्स पर पोस्ट है वो तमाम मुख्यमंत्रियों के लगातार जारी है, इस खबर को दुखद बताते हुए। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये बड़ा हादसा हुआ। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्रियों सहित कुल 242 लोग सवार थे। विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और 2 मिनट के बाद ही 1:40 के बाद ये विमान क्रैश हो गया। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी 15 किलोमीटर के करीब है। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया। प्लेन क्रैश के तुरंत बाद बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। क्रैश प्लेन बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर बताया है, जो 11 साल पुराना था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। हादसे के बाद एयर इंडिया प्रवक्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI 171 आज
12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि विमान से आग की लपटें उठ रही थी। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुब्बार दिख रहा था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का ये विमान बिल्डिंग से टकरा गया, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हो गया। विमान के गिरने के बाद उसमें आग लग गई। हादसे से जुड़े जो वीडियो सामने आए वो काफी विभत्स है। केवल आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दिख रहा था। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। तो अहमदाबाद का प्लेन हादसा इस तरह का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई भयानक विमान हादसे हुए हैं। आइए जान लेते हैं भारत के कुछ बड़े विमान हादसों का इतिहास। तो 1 जनवरी 1978 को मुंबई में एयर इंडिया का बोइंग विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद अरब सागर में गिर गया था। हादसे में 213 लोगों की मौत हुई थी। वही 19 अक्टूबर 1988 को अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइंस का बोइंग प्लेन हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया। विमान में 135 लोग सवार थे, जिनमें से 133 की मौत हो गई। केवल 2 लोग बचे हुए थे। वही 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में सऊदी अरब एयरलाइंस और काजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 विमान हवा में टकरा गए। इस हादसे में 349 लोगों की जान गई। वही 17 जुलाई 2000 को बिहार के पटना में एलायंस एयर की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट के नियंत्रण खोने के कारण हुए इस हादसे में 60 लोगों की मौत हुई। वही 22 मई 2010 को कर्नाटक के मंगलौर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 158 लोग मारे गए। 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, जिसमें दोनों पायलट भी शामिल थे। वही बड़ी खबर आ रही है, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने के बाद कई फ्लाइटें प्रभावित हो गई हैं। रायपुर से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई है। रायपुर एयरपोर्ट में बड़ी संख्या में यात्री मौजूद हैं। रीशेड्यूल करने के बाद फ्लाइट की गई है कैंसिल। तो बड़ी खबर है, जिस तरह से अहमदाबाद में विमान के हादसे की खबर सामने है, उसके बाद न सिर्फ अहमदाबाद से उड़ान भरने वाली फ्लाइटों को कैंसिल किया गया, वहां अलर्ट जारी किया गया, बल्कि अब रायपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, रायपुर से जितनी भी फ्लाइटें उड़ान भरती थे अहमदाबाद के लिए वो प्रभावित हुई हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद ये प्रभाव देखने को मिला है। रायपुर से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। रायपुर एयरपोर्ट में बड़ी संख्या में यात्री मौजूद हैं, लेकिन रिशेड्यूल करने के बाद ये इन फ्लाइटों को कैंसिल किया गया है। यानी कि फ्लाइट्स जो निर्धारित थी, आज जो उड़ानें भरनी थी अहमदाबाद के लिए, उनको फिर से रिशेड्यूल कर दिया गया है और आज के लिए ये फ्लाइट जो है उनको कैंसिल कर दिया गया है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने के बाद ये सारी फ्लाइट्स, ये सारी उड़ानें वहां से प्रभावित हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर एयरपोर्ट पर आपको बता दें बड़ी संख्या में यात्री मौजूद हैं जिन्हें उड़ान भरना था रायपुर से, जिनकी फ्लाइट्स थी अहमदाबाद के लिए। लेकिन अब खबर यह है कि इन फ्लाइट्स को, इन उड़ानों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है और ये इस वजह से हुआ क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो देखिए रायपुर एयरपोर्ट में बड़ी संख्या में यात्री मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह हादसा होगा और जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। इस वजह से जो पैसेंजर्स हैं वो पहले से रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन फ्लाइट्स को रीशेड्यूल करने के बाद ये निर्णय लिया गया है और फ्लाइट
को कैंसिल कर दिया गया है। हमारे सहयोगी गोपी साहू जुड़ चुके हैं रायपुर से, उनसे ये पूरा दृश्य समझ लेते हैं। गोपी, देखिए, अहमदाबाद हादसे के बाद रायपुर से जितनी भी उड़ानें भरने वाली थी फ्लाइट्स अहमदाबाद के लिए, उनको कैंसिल कर दिया गया है। कैसी तस्वीरें एयरपोर्ट से अभी देखने को मिल रही है रायपुर में? बिल्कुल, जिस तरीके से एक दुखद और दर्दनाक घटना अहमदाबाद में घटित हुई है और उसके बाद से पूरे देश में जो है वो माहौल इसी तरीके की देखने को मिल रही है। जिसमें भी अहमदाबाद के लिए फ्लाइट थे देश भर से, वो कैंसिल हो रहे। वही राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो जो राजधानी से अहमदाबाद के लिए जो फ्लाइट थी वो फिलहाल कैंसिल हो गई है। और अभी जितने भी फ्लाइट थे अहमदाबाद के लिए वो सारी फ्लाइटें जो है वो राजधानी से कैंसिल कर दी गई है। 1:40 में फिलहाल जो फ्लाइट उड़ने वाली थी उसे पहले रिशेड्यूल किया गया घटना के बाद, लेकिन अब उसे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। और इसमें कई सारे यात्री जो है वो एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। लोगों की भीड़ जो है वो अंदर जमा है, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो बाय अहमदाबाद जो है वो वाया करके जाने वाले थे। कई ऐसे कि डायरेक्ट अहमदाबाद जो है वो जाए थे। तो इसमें सैकड़ों की संख्या में जो यात्री हैं वो रायपुर के एयरपोर्ट में मौजूद हैं। फिलहाल सभी स्थितियों को समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दुर्घटना घटित हुई है इसे लेकर सभी के मन में दुख है। और इसीलिए सभी कॉर्पोरेट जो है वो प्रशासन के साथ में कर रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ में कर रहे हैं। और सभी को यात्रियों को जो समझाया है वो भी गया है कि इस कारण से इन तमाम विषयों के चलते, दिक्कतों के चलते ये जो फ्लाइट है वो कैंसिल की जा रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से दुखद घटना घटित हुई है उसके बाद देश भर से इसी तरह की तस्वीरें आ रही है। और राजधानी रायपुर में भी रायपुर से अहमदाबाद के लिए जितनी भी फ्लाइटें थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। चलिए गोपी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए गोपी हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े थे, जो तस्वीरें बता रहे थे किस तरह से वहाँ यात्री, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद सभी यात्री वहाँ इस बात को समझते हुए नजर आ रहे हैं और अपने घर की ओर वापस लौटेंगे, क्योंकि फ्लाइट्स जो हैं वो रीशेड्यूल की गई हैं, यानी उनकी उड़ानें किसी और दिन निर्धारित की गई हैं और ये उड़ानें उसी जगह से रायपुर से अहमदाबाद के लिए भरेंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद तमाम जो रायपुर से उड़ानें भरने वाली फ्लाइट्स थी उनको कैंसिल कर दिया गया है। और राहत की बात यह है कि उन्हें रीशेड्यूल करके ये निर्णय लिया गया है और उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग वहां मौजूद थे और अपने घरों के तरफ इस बात को समझते हुए, इस घटना की संवेदनशीलता को समझते हुए वो लौट रहे हैं। तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी टेक ऑफ के बाद वो रिहायशी इलाके में जा गिरा। एयर इंडिया की फ्लाइट ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गई। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। तो एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार शुरू से दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम की भी इस पूरी घटना में मौत होने की पुष्टि हुई। अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और सिर्फ रायपुर से अभी हमने आपको खबर बताई, जिस तरह से फ्लाइट्स जो है अहमदाबाद के लिए जो रवाना होनी थी उनको रिशेड्यूल करके कैंसिल कर दिया गया है। भोपाल से भी जितनी फ्लाइट्स अहमदाबाद के लिए थी उनको भी कैंसिल किया गया है। एयरपोर्ट वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं।
प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे किस तरह से लगातार वहां के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी चुस्त दुरुस्त किया गया है। लगातार जिस तरह से बयान हमने आपको सुनवाया, वहां कहा जा रहा है कि 70 से 80% जो एरिया है जहां यह हादसा हुआ है उसको क्लीन कर लिया गया है। मैच 20 से 25% जो और चीजें हैं उनको वहां समेटने की कोशिश की जा रही है, वहां पर व्यवस्था सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन वहां जारी है, लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। प्लेन के मलबे से 50 लोगों के शव के बाहर निकालने की खबर हमने आपको बताई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 242 लोग इस प्लेन में सवार थे। इस हादसे के बाद अब तक 50 लोगों के शव बाहर आए हैं और जिस तरह से अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लगातार वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। उस एयरपोर्ट पर उतरने या वहां से टेक ऑफ करने वाली सारी फ्लाइट्सों को, सारी उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है। अहमदाबाद विमान हादसे से ये इस वक्त की जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। प्लेन क्रैश में पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हुई है, उनकी पुष्टि हुई है, इस हादसे में उनकी मौत हो गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ प्लेन क्रैश में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हुई है, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। इस हादसे में वो भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं और उनकी मौत की भी पुष्टि हुई है। बड़ी खबर है, दुखद खबर है। इसको लेकर तमाम राजनेता जो हैं, मंत्री चाहे मुख्यमंत्री हो, वो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और इस हादसे के बाद सबकी दुआएं जो हैं वो कहीं ना कहीं अब सब दुआ कर रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग जो घायल हुए हैं वो सुरक्षित अवस्था में वापस लौटे। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से राहत बचाव कार्य जो है वहां जारी है बड़े स्केल पर। अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, जांच की टीम वहां स्पॉट पर रवाना हुई है, क्योंकि ये जांच का विषय है आखिर किस तरह से प्लेन टेक ऑफ के दौरान इस हादसे का शिकार हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और इस बात की पुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि हम शुरू से लगातार जब से यह हादसा हुआ तब से एक एक पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। आखिर कैसे, कब और क्यों ये घटना घटित हुई, इसकी जांच होगी तब जाके तस्वीरें साफ होंगी। हालांकि बड़ी तादाद में राहत बचाव कार्य के लिए जो टीम है वो रवाना हुई थी, अतिरिक्त टीमें रवाना की गई थी, चाहे वो सूरत की बात करें चाहे वडोदरा की बात करें। यहां से टीमें एयरपोर्ट पर भेजी गई थी और हर तरफ वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया। हमारे साथ अंकित चौक से पायलट हैं, वो जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक बड़ा सवाल और बड़ी जिम्मेदारी पायलट के कंधों पर होती है कि उस विमान को सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से लैंड कराने और टेक ऑफ कराने की। आप इस हादसे को किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब तो जांच के बाद ये सारी चीजें पता चलेंगी कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। आप एज अ पायलट आप किस तरह के अनुभव रखते हैं इन हादसों के बाद? आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो, कुछ आपको लग रहा है इस पूरे हादसे के बाद कैसे हादसा हुआ होगा? पहले तो नमस्कार सभी को। ये तो काफी दुखद है। क्राफ्ट वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट है, बहुत ही सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट है जो इंटरनेशनल फ्लाई करता है। मेजॉरिटी ऑफ द एयरलाइन यही एयरक्राफ्ट यूज करती हैं। बट ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत इनसफिशिएंट है एज ऑफ नाउ। टेक ऑफ के बाद ये इंसिडेंट हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। एयरक्राफ्ट में बर्ड स्ट्राइक्स हो सकती हैं और या किसी कारण से इंजन फेल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लो हाइट पे हुआ है, जस्ट आफ्टर टेक ऑफ हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली टेक ऑफ रोल के टाइम कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो ज्यादा सफिशिएंट हाइट ले नहीं पाया और इंजन थ्रस्ट लूज कर रहे हैं। कोई मेजर सिग्निफिकेंस है जो जिसने इंजन को लॉस पहुंचाया है। अंकित देखिए, हाँ कुछ कह रहे हैं अंकित आप? हाँ जी बस इतनी। अंकित देखिए, संकेत तो मिल रहे होंगे क्योंकि ये रिहायशी इलाके से प्लेन टकराई है, पायलट्स को संकेत मिले होंगे, इंडिकेशन उसने भी आगे फॉरवर्ड की होगी। ऐसे सिचुएशंस में क्या कुछ इंडिकेशंस होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन क्रिएट किया जाता है? नहीं, ये स्टेराइल कॉकपिट होती है। और एक और खबर आ रही है अंकित, एक और खबर आ रही है कि जो उसके पायलट थे उन्होंने एमडी कॉल किया था, शायद कुछ ऐसे इंटरनेशनल कॉल्स जो होते हैं वो उनके द्वारा किया गया था, कम्युनिकेट करने की वो कोशिश कर रहे थे। इसके विषय में जरा जानकारी दीजिए कि क्या होता है और इसके बाद क्या कुछ प्रोसीजर होता है, किस तरह से वर्क किया जाता है इसके बाद?
इंटरनेशनल कॉल का तो मुझे पता नहीं, बट टेक ऑफ के बाद ये पूरा स्टॉल कॉकपिट होता है, टोटल कंसंट्रेशन टेक ऑफ पे होता है, तो कम्युनिकेशन तो वो नहीं कर रहे होंगे फॉर श्योर। जो मेरे पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से वो मोस्ट प्रोबेबली वो टेक ऑफ के बाद जो भी इंजन जो भी वार्निंग्स आई होंगी या इंडिकेशंस आए होंगे वो उसको हैंडल कर रहे होंगे, और बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने जो भी कॉल किए होंगे वो इमरजेंसी रिलेटेड किए होंगे, वो भी ATC कॉल किए होंगे, और जो लास्ट में मेडे कॉल दिया उन्होंने दैट शोज की समथिंग रिलेटेड टू फायर और लॉस ऑफ थ्रस्ट, विच मीन्स कि दोनों इंजन में थ्रस्ट लूज हो रही है और एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। हेलो जी जी अंकित जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। वो जो एमडी कॉल की विषय में हम जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि मेडिकॉल जो होता है, माफ कीजिएगा, मेडिकॉल कोई टेक्निकल वर्ड है जहां से पायलट कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो इस क्रैश से पहले पायलट ने ये कॉल करने की कोशिश की थी, वो क्या कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे उससे, मैं उस विषय पर आपसे बात समझना। दो टाइप के कॉल होते हैं, एक पेन कॉल होता है, दूसरा मेडे कॉल होता है। पहले जो एजेंसी होती है जिसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके का क्रैश कर सकता है एयरक्राफ्ट, उसमें हम पैक कॉल देके अर्जेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। पर जब मेडे कॉल अगर कैप्टन दे रहा है, इसका मतलब है कि फॉर श्योर देयर इज ए चांसेस ऑफ क्रैश और देयर इज ए कंफर्मेशन ऑफ क्रैश। तो मेडे कॉल कैप्टन अगर दे दिया है, इट मीन्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू इंजन फायर और इंजन लॉस और एनीथिंग विच मे लीड टू क्रैश द एयरक्राफ्ट, और मेडे कॉल इसी कंडीशन में दिया जाता है और किसी कंडीशन में। जी अंकित जी, देखिए आपने भी कई बार लैंडिंग कराई है वहां इसी एयरपोर्ट पर अहमदाबाद के, क्या आपको लगता है कि कितनी समस्याओं का क्या कुछ वहां कुछ है क्या, कि किसी प्रकार की समस्या होती है, चाहे टेक ऑफ की बात करें चाहे लैंडिंग की बात करें, तो अहमदाबाद की अगर एयरपोर्ट की व्यवस्था की बात करें, चूंकि आपका भी अनुभव रहा है, वहां आपने लैंडिंग कराई है कई प्लेन्स को, कैसा अनुभव रहा है आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट को लेकर? एयरपोर्ट तो बहुत बढ़िया है, रनवे लेंथ सफिशिएंट है, सब कुछ बढ़िया है, पर कभी कभी मौसम के हिसाब से या टाइम ऑफ डे और नाइट, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे थोड़ी सी बर्ड एक्टिविटी होती है, काफी बर्ड्स फ्लाई करते हैं, पर वो ये बोलना मेरे लिए सही है नहीं है मुझे नहीं पता। एट द टाइम ऑफ वो उन्होंने क्या इनकाउंटर किया है वो वही बता सकते हैं, या जो एयरपोर्ट के जो पेरीमीटर में जो भी जो गार्ड होते हैं, अगर कोई ऐसी बर्ड एक्टिविटी होती है तो पता लग जाता, पर एयरक्राफ्ट रिलेटेड टू रनवे और एयरपोर्ट इज आई थिंक इट्स गुड। टेक ऑफ के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बड़ी अहम जानकारी दी कि किस तरह से कॉलिंग्स होती है, 2 कॉल्स होते हैं। हालांकि खबर ये भी सामने निकल के आई है कि पायलट ने कॉल करने की कोशिश की थी। अब हालांकि जांच की बात है, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ। जी जी।